बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि हमें मालूम है कि मैथ्स पढ़ के आप लोग हो जाते हैं बोर, तो आज हमें करने जा रहे हैं एक एक्टिविटी। ठीक है, इस एक्टिविटी में आपको मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें इस एक्टिविटी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमने इस तरह से 4 सर्कल्स काट लिए हैं। ठीक है जी, ये हमें पेपर्स चाहिए, कार्ड शीट, कंप्यूटर पेपर। ठीक है, इस तरह से हमने कंप्यूटर पेपर लिए डिफरेंट कलर में। ये आईलेट होता है, और रबर चाहिए हमें, ग्लू चाहिए, ये पंच मशीन है सिंगल होल वो हमें चाहिए, पेंसिल एंड कंपास चाहिए, एक डोरी चाहिए और हमें सीजर चाहिए। ठीक है, ये सामान लेने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिविटी। सबसे पहले हमने काम ये किया कि हमने एक सर्कल काट लिया। ठीक है, इस तरह से सर्कल काटने के बाद मैंने इसको सेंटर से फोल्ड किया। ठीक है, अगेन इसको दोबारा इस तरह से फोल्ड किया और इस तरह से इसको एक दफ़ा दोबारा से फोल्ड किया। ठीक है, इस तरह से आपके पास एक कोन शेप आ गई। अब ये कोन शेप जो है ये हमारे लिए हेल्पफुल होगी जब हम अपनी कटिंग्स लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये इसी सेम साइज़ का मैंने सर्कल ये लिया है, और इसके ऊपर आज हम चूँकि जा रहे हैं करने एक्टिविटी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के लिए, और हमने इसका स्पिन व्हील बनाया। ठीक है, तो ये मैंने स्पिन व्हील बना लिया है इसका, और मैंने इस पर प्रिंट लिया है, लेकिन आप इसे पेंसिल से या मार्कर से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके दोनों साइड पर मैंने इस तरह से होल बना लिए, और इसके साथ ही मैंने 2 सर्कल्स और लिए हैं जिनके ऊपर मैंने पेस्टिंग करनी है। ठीक है, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये। अब इनके अंदर चूंकि मुझे फार्मूलाज लिखने हैं आइडेंटिटीज़ के, तो ये मैंने इस तरह से फार्मूलाज लिख के प्रिंट करके काट लिए हैं मैंने। आप इसकी बजाय इनको हाथ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने काम ये करना है कि सबसे पहले हम ये जो हमने बनाए इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा साइड पे हटा देते हैं। ठीक है, अभी हमें फ़िलहाल इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम उन चीज़ों की तरफ जो अभी हमें रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, अब ये जो हमने कटिंग्स की हुई हैं ये कटिंग्स हम इस तरह से सेंटर में रखकर और ये सारी इसके ऊपर कर लेंगे पेस्ट। ठीक है, इस तरह से रखेंगे। फिर ये नेक्स्ट सेट करेंगे इसके साथ यहाँ पर, और इस तरह से इसके साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये भी मैं सेट कर रही हूँ इसके ऊपर। ये हमने तीसरा भी सेट कर लिया, और ये हमारा 4th वन। ये सब सेट करने के बाद हमने इसके ऊपर करना है पेस्ट। ठीक है, अब हम करते हैं इनको पेस्ट। ये हमने सारे इस तरह से कर लिए हैं पेस्ट। ठीक है, अब पेस्टिंग करने के बाद हम वापस जाते हैं अपने दूसरे सर्कल की तरफ। ये हमारा दूसरा सर्कल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये सर्कल ऊपर रखना है इसके इस तरह से। ठीक है, इस तरह से सेट करना है कि जब आप इसे खोलें तो इस तरह से आपके सामने ये फॉर्मूला आना चाहिए। राइट हो गया। अब हम करते हैं इसके सेंटर में यहाँ पर एक होल बाय यूजिंग पंच। ठीक है, ये हमारा एक पंच था, हम सिंगल होल यहाँ पे करते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट आपने क्या करना है। ठीक है, ये मैंने इसके सेंटर में होल कर लिया, लेकिन ऐसा होल मैं इसके ऊपर पंच पे नहीं कर सकती नेक्स्ट वाले सर्कल पे, क्योंकि उसके अंदर पंच नहीं जा सकता। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसको मैंने रखना है इसके ऊपर इस तरह से सेट करके, और इसके बाद मैंने पेंसिल की मदद से यहाँ पर सेंटर में निशान लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से निशान लगाने के बाद अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने कंपास से, या आप सीजर भी यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, दोनों चीज़ों में से आप किसी भी एक चीज़ का इस्तेमाल करके यहाँ पर सेंटर में आपने एक होल बना लेना है। ठीक है, और इस होल को थोड़ा सा आपने दबा के बड़ा कर लेना है इस तरह से। ठीक है, ये चला गया, आर पार हो गया, ठीक हो गया। अब ये चूँकि कवर हो जाएगा तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने लेना है एक अपना आईलेट, दिस वन। ये इस तरह से होता है, इसके सेंटर से ये 2 हिस्से हो जाते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पर जो बटन होते हैं, बंटी बटन भी जिसको कहा जाता है, जो मर्दों की कमीज़ों पे लगते हैं, वो वाले बटन, और एक तार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से खुल सकता है और इस तरह से इसको बंद किया जाता है। अब आपने क्या करना है, इस वाले पेन व्हील को इस व्हील के ऊपर आपने रखना है। ठीक हो गया, यूँ आपने इसको रख लिया। रखने के बाद ये आपने इसके सेंटर में से पास करना है, और इसको हम कर देंगे इस तरह से। ये देखें, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यूं दबा देंगे। अच्छा, एक काम और करेंगे आप इसके ऊपर, ताकि ये निकले नहीं, उसके लिए आप यूज़ करेंगे टेप। ठीक है, ये मैंने टेप ले लिया है। अब ये टेप मैंने की है कटिंग इस तरह से, और इसको कटिंग करने के बाद मैं इसके ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। अब ये काम मेरा थोड़ा सा पक्का हो गया। ठीक है, अब ये ख़राब
नहीं होगा। अब ये देखें इसके ऊपर आराम से ये मूव कर रहा है इस तरह से। ठीक है, आपको ये चीज़ चाहिए थी, ये बन गई है मेरे पास। ठीक है जी, अब मैंने इसको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट अब मैं करने क्या जा रही हूँ, अब मैंने इस वाले जो नीचे वाला व्हील है ये वाले पे, इस पर गम लगा के इसको इसके ऊपर पेस्ट कर देना है और उसका सेंटर निकाल के पेस्ट करना है ताकि ये हमें इस तरह से मिले। ठीक हो गया, अब हम करते हैं इसको पेस्ट। ठीक है, इस पर मैंने गम लगा ली है। अब मैं इसको करने जा रही हूँ इसके ऊपर बिल्कुल सेंटर में एक्यूरेट रख के इसको पेस्ट करना है। ठीक है जी, ये हो गया मेरा पेस्ट। ये लीजिए, अब ये इसके ऊपर हमें घूमता हुआ भी नज़र आएगा। सही है, ऐसे हमने इसको घुमाना था। ये हो गया हमारा। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें ये करना है कि इसके ऊपर एक एरो लगाना है। तो पहले हम एरो कटिंग करते हैं। ये हमारा एरो कटिंग हो गया। ठीक है, अभी हम इसको एक शेप देते हैं। ये हमने अभी फ़िलहाल इसको इस तरह से एक रेक्टेंगल निकाल लिया था। रेक्टेंगल करने के बाद नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको एक तो पहले यहाँ पे निशान लगा लेंगे, हल्का सा फोल्ड कर लीजिए आप ताकि आपको कटिंग करने में आसानी हो। और इस तरह से भी आपने इसका सेंटर निकाल लेना है ताकि आपको कोन बनाने में आसानी हो। ठीक है, अब ये जो दो निशान आए हैं इसको इसके साथ यूँ कटिंग कर लें और फिर इधर से ऊपर से ये जो नीचे आपने निशान डाला था उसके साथ यूँ कटिंग कर लें। ठीक है, ये आपका एरो बन गया। अब आपने क्या करना है, इस एरो को भी गम लगानी है। ठीक है, यहाँ पर हम लगा रहे हैं गम, इसको ऊपर की साइड पे गम लगाएंगे आप। ये हमने इसको गम लगा दी है। आप इसकी जगह पे डबल टेप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गम का इफेक्ट थोड़ा सा साफ होता है। ठीक है, ये हमने अच्छे तरीके से इस पर लगाई है गम। अब हमें क्या करना है, हमने लेना है अपना पिन व्हील और इसमें यहाँ पर इस वाले को उठाना है आपने और यहाँ पर टॉप पर जो है वो आपने इसको इस तरह से दबा के पेस्ट कर देना। ठीक है, अब ये देखें, अब आप इसको यूँ मूव करेंगे तो आपके ये पिन व्हील मूव करता चला जाएगा और डिफरेंट फार्मूलाज आपको नज़र आते रहेंगे। ठीक हो गया, ये आपका पिन व्हील रेडी हो गया। इसको हम ऊपर सेंटर में ला के इस तरह से छोड़ देते हैं। यूँ, ये लीजिए, सही है, ये इसका सेंटर आ गया आपके पास। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, हम इसको वॉल हैंगिंग के तौर पे बनाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे एक वॉल हैंगिंग इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आप ये पिन व्हील को नीचे की साइड पे, ये जो एरो आपने लगाया ऊपर, आप इसे नीचे भी लगा सकते हैं आपकी मर्ज़ी पे। उसके बाद हम लेते हैं ये डोरी। अब हम आ रहे हैं इस डोरी के इस्तेमाल की तरफ। ठीक है, किसी भी किस्म की जो कपड़ों में लगाने वाली डोरी होती है, आपने ये डोरी लेनी है और आपने इसकी हैंगिंग बनानी है। ठीक है, तो हम इससे कटिंग कर लेते हैं जितनी ये डोरी हमें चाहिए। हमें इतनी लंबी चाहिए तो हम यहाँ से इसको इस तरह से काट लेते हैं। ठीक है, काटने के बाद अभी हमारी डोरी ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसको करेंगे इसके पीछे पेस्ट यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें लेनी है टेप। ये देखिए हमारे पास टेप है। टेप जितनी हमें चाहिए हम उतनी टेप कटिंग कर लेते हैं। ये कटिंग कर लिया हमने टेप को। इसको हम थोड़ा सा ना, यहाँ से ये हो रहा है थोड़ा सा ख़राब, इसको ज़रा सा आप इस तरह से रोल कर लें ऐसे। इसको रखना है आपने इसके एग्जैक्ट सेंटर में। रखने के बाद आपने इसके ऊपर लगा देनी है टेप इस तरह से। ठीक है, और आप कोशिश करें कि इस पर 2 से 3 दफ़ा टेप लगा दें ताकि ये थोड़ा सा मजबूत हो जाए। ये एक और कटिंग करते हैं। ठीक है, एक और टेप लिया है हमने और इसके ऊपर इसको दोबारा से अच्छे तरीके से पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसके ऊपर से थोड़ी सी टेप हमें नज़र आ रही थी तो हम ये थोड़ी सी टेप को सीजर से काट देते हैं। ठीक है जी, ये देखें, ये आपका वॉल हैंगिंग जो है वो रेडी हो गया। आप इसको अपने रूम में भी लगा सकते हैं, अपने क्लासरूम में भी एक्टिविटी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये आपके सामने लगा होगा, आपको इसको घुमाने में मज़ा आएगा तो आपको ये फॉर्मूलाज भी आराम से याद होते रहेंगे। होपफुली आपको ये एक्टिविटी पसंद आई होगी और आप इसे घर में करेंगी और अपने असाइनमेंट्स को बहुत अच्छे खूबसूरती से प्रेजेंट करेंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।